चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नोट जिहाद की, क्योंकि देखिए लगातार हिंदुस्तान की तरक्की से कुछ नफरती गैंग जो हैं वो नाखुश नजर आते हैं और यही वजह है कि देश को लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा ही मामला प्रयागराज से सामने आया है, जहां पर एक मदरसे के अंदर एक मौलाना नकली नोट की फैक्ट्री चला रहा था ताकि देश को खोखला किया जा सके। हालांकि कैसे इस मौलाना का पर्दाफाश हुआ है, कैसे नोट जिहाद का खेल सबके सामने आया है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नफरत को जिहाद का नाम देकर हिंदुस्तान को गहरे जख्म देने वाली कई साजिशों का खुलासा देश में पहले भी कई बार हो चुका है। लेकिन इसी कड़ी में अब यूपी पुलिस ने प्रयागराज के जामिया हबीबिया मदरसे में चल रहे एक गहरी साजिश का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक जामिया हबीबिया मदरसे का मौलवी मोहम्मद तफसीरूर भारत में नोट जिहाद चला रहा था। वो मदरसे में नकली नोट छाप रहा था। उसकी फैक्ट्री में 100 रुपए के नोट छापे जा रहे थे। उसने मदरसा नकली नोट छापने वाले गैंग को किराए पर दे रखा था। पुलिस के मुताबिक जामिया हबीबिया मदरसे का मौलवी नकली नोट बनाने वाले गैंग का शेयर होल्डर था और ये खेल मदरसे में पिछले कई महीनों से चल रहा था। हालांकि यूपी पुलिस ने नकली नोटों की फैक्ट्री चलाने वाले मौलवी और उसके गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन नकली नोटों का ये गैंग अब तक कितने का नोट बाजार में खपा चुका है, इसका जवाब मिलना बाकी है। इनके द्वारा जो नकली नोट 100 डिनोमिनेशन का था, इंडियन करेंसी नोट, उसको प्रिंट करके तैयार किया जा रहा था। उसमें इनके कब्जे से जो बरामद हुआ है उसमें 1300 रुपीज के जो नोट्स हैं डिनोमिनेशन के, वो बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत 1,30,000 है। उसके अलावा 234 पेज जो है वो प्रिंट किए हुए बरामद हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल छापेमारी करके 100 रुपए के 1,30,000 रुपए की नकली करेंसी बरामद कर ली है। इसके अलावा पुलिस ने मदरसे से नकली नोट छापने की मशीन और उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी बरामद कर ली है। पुलिस का दावा है कि मदरसे में चल रहे नकली नोट के इस कारखाने का मास्टरमाइंड जाहिर खान उर्फ अब्दुल जाहिर है, जो ओडिशा का रहने वाला है। इसके प्रिंसिपल है मोहम्मद तफसीरुल और ये मेन जो इनका मास्टरमाइंड है जाहिर खान। ये दोनों उड़ीसा के ही रहने वाले हैं, भद्रक के, और ये इस मदरसे में पिछले 5-6 साल से ही रह रहे हैं। ये एक दूसरे को जानते थे और मेनली इन दोनों की नॉलेज में भी था। तो जो मदरसा का जो मौलवी प्रिंसिपल है उसके संज्ञान में था, उसी ने इनको एक अलग रूम दे रखा था और वहीं पे ये सारे जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो है वो ये तैयार करते हैं। बहरहाल देश में फेक करेंसी लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है, जिसे खत्म करने की कोशिशें लंबे वक्त से जारी हैं। लेकिन हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की यह साजिश इकलौती नहीं है। पिछले कई महीनों से देश में सिलसिलेवार तरीके से कई ऐसी साजिशें देखने को मिली हैं जो ये साबित करने के लिए काफी हैं कि हिंदुस्तान की तरक्की से कुछ देश और नफरती गैंग बुरी तरह से पीड़ित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से ये नफरती गैंग जो है देश को तोड़ने का काम कर रहे थे, लेकिन इनकी जो साजिश है वो नाकाम हुई है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं किस तरीके से जो ये नफरती गैंग है वो एक्टिव नजर आ रहे थे। इनका मंसूबा क्या था? देखिए, भारत को आर्थिक चोट पहुंचाने की ये साजिश रची जा रही थी। प्रयागराज में मौलाना की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। मौलवी निकला फेक करेंसी का मास्टरमाइंड। इसके अलावा मदरसे के अंदर जो है जब छापे मारे जा रहे थे, इसके बाद जो है नकली नोट वहां पर बरामद हुए हैं। फेक करेंसी गैंग को किराए पर मदरसा जो है ये दिया गया था, यानी कि किराए पर ये मदरसा था जहां पर ये जो काम है ये किया जा रहा था। पिछले कई महीनों में लाखों के नोट खपाए गए हैं। कितने खपाए गए हैं अभी इसी की जांच होगी और देखना यही होगा कि किस तरीके से एक एक करके जो ये नफरती गैंग है वो सामने आते हैं और खुलासा होता है किस तरीके से ये देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं महिमा का। बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पॉलिसी से लगी मिर्ची की।
देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी लाई गई है, जिसको लेकर के अब देखिए लगातार प्लानिंग भी कर रही है योगी सरकार। इसमें क्या है कि जिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उनको यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर जो भी प्लेटफॉर्म है जहां पर उनके फॉलोअर्स काफी ज्यादा है, अब अगर उन्होंने इस तरह की वीडियोस बनाई जिसमें सरकार की योजनाओं की जानकारी यानी कि विज्ञापन के जरिए सरकार ने फैसला किया है कि 30,000 रुपए से लेकर के 8 लाख रुपए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मिलेंगे। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। क्यों? रिपोर्ट आप देखिए। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की कुछ सीटें क्या बढ़ गईं? विपक्षी दलों को सरकार की हर नीति में खोट दिखने लगा। विपक्ष सरकार की हर योजना का विरोध करने लगी। दरअसल यूपी सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस नई सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत सोशल मीडिया यूजर्स को लाखों की कमाई हो सकती है। मतलब यूपी सरकार ने एक तरह से सोशल मीडिया यूजर्स के लिए कमाई का रास्ता खोल दिया। यूपी में योगी सरकार ने ऐलान किया कि वो सोशल मीडिया चलाने वालों को कमाई करने का मौका देगी। नई सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत 8 लाख रुपए महीने तक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमा सकते हैं। कमाई की मिनिमम लिमिट भी 2 लाख रुपए रखी गई है। खास बात यह कि इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को सरकारी योजनाओं की लोगों को सही जानकारी देनी होगी। हालांकि योगी सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि सोशल मीडिया पोस्ट किया गया कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी ना हो। मतलब कमाई तभी होगी जब आप कायदे में रहेंगे, नियमों का पालन करेंगे। नियम तोड़ने पर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। हालांकि नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी मिलते ही इसका विरोध शुरू हुआ। विरोध की शुरुआत समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने की। अखिलेश ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए यूपी सरकार की नई मीडिया पॉलिसी की आलोचना की। अखिलेश ने यूपी सरकार पर तंज कसते हुए एक कविता लिखी है। अखिलेश ने कविता के जरिए योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। योगी सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले अखिलेश अकेले नहीं हैं। अखिलेश के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी भी सोशल मीडिया पॉलिसी के विरोध में उतर आए। ओवैसी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर योगी सरकार की नई पॉलिसी का विरोध किया। बहरहाल योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को नई सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत कमाई और रोजगार का जरिया दे रही है, लेकिन विपक्ष को योगी सरकार की ये योजना नागवार गुजर रही है। ऐसे में सवाल ये कि विपक्ष को सरकार की नीतियों से दिक्कत है या फिर युवाओं को मिल रहा रोजगार विपक्ष के लिए चिंता का विषय। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गाजा के बाद अब इजराइल का वेस्ट बैंक में बड़ा हमला। इजरायली सेना ने जेनिन और तुल्केरेम पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन से हमले किए हैं। हमले में 10 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर सामने आई है। वेस्ट बैंक के तुल्केरेम में घातक इजरायली हमले के बाद सड़कें बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। इजरायली सैनिकों ने आतंकवादियों का गढ़ जेनिन शहर को सील किया है। वेस्ट बैंक के इजरायली सैनिकों के हमले पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने निंदा की है और कहा है कि पश्चिमी तट में चिंताजनक हालात हैं। पहले से ही विस्फोटक स्थिति के और अधिक भड़काने का खतरा है। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 2 ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है। आईडीएफ ने कहा है कि हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने इनका इस्तेमाल निगरानी चौकियों के रूप में किया था। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उत्तरी इजराइल का दौरा किया। इजराइल लेबनानी सीमा पर तैनात सैनिकों से भी मुलाकात की। उत्तरी इजराइल में लेबनान से हमले में 23 सैनिक और 26 नागरिक मारे गए हैं।